अब आरिफा जी इसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख रही होंगी बहुत सारी बच्चियाँ भी बैठी हुई हैं. हमारे यहाँ एक अमूमी तासुर ख़ास तौर पे लड़कियों को कि जब बड़ी हो रही होती हैं तो बताया जाता है कि अपने ख़यालात का इजहार ना करो, ऐसे ख़यालात को तो बिल्कुल इजहार ना करो जो लोगों को जो लोगों को नापसंद हो. सो आप के लिए क्या चीज़ें मुख्तलिफ थी जो आप ऐसे अंदाज में बात करती हैं कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो लोग नहीं सुनना चाहते, उसको भी बयान कर देती हैं, और कुछ बातें ऐसी हैं कि इस अंदाज में कह देती हैं कि वो नौजवान हमारे जो OA लेवल्स के तालिब इल्म हैं आज के दौर में, वो भी आपके मद्दाह हो चुके हैं. सो हमारे यहाँ जहाँ सियासतदान, सियासी जमातें, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बड़ी तादाद, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है नौजवानों की, उनके दिलों में घर करने की हर हरबे आजमा रहे हैं आजकल. मार्केटिंग हो, मीडिया हो, सभी की कोशिश होती है, लेकिन आप दो जुमले बोलती हैं और वो टिक टॉक पे भी और इंस्टाग्राम पे भी और सोशल मीडिया के ऊपर भी वायरल हो रहे होते हैं. सो आपके पास ऐसा क्या गुर है जो बाकी लोग भी जो है वो तलाश कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया इतना सच एक दफ़ा में बोल देने का, बहुत शुक्रिया. ये बहुत बड़ी बात है. दूसरी बात ये है कि सियासतदान ने 1949 के बाद से सच नहीं बोला. पहली बात यह है, मैं बहुत ममनून हूँ 8 से 80 साल के नौजवानों के लिए, बहुत ममनून हूँ. वो मेरी बात सुनते हैं, उनको अच्छी लगती है. वो बात मेरी बात नहीं है, वो बात उनकी बात है, क्योंकि मैं उनमें से हूँ और वो मुझ में से है. अलग नहीं हम, तो जब अलग नहीं है तो बात भी अलग नहीं होगी. दूसरी आपसे गुजारिश ये है कि कब से ये तमन्ना आपने कर ली कि सियासतदान सच बोलेगा? ये नामुमकिन की मुमकिनात कैसे होगी? उसका सच तो एक लम्हा है, उसका सच एक लम्हा है. वो लम्हा जो उसे या इख्तिदार में रख ले या जो उसे इख्तिदार से बाहर कर दे. मेरा सच आदम से शुरू हुआ था और नहीं मालूम किस पे ख़त्म होगा, इसलिए मुझे फ़िक्र नहीं है. मुझे लम्हे गंवाने की फ़िक्र नहीं है, मुझे लम्हों को मुट्ठी में पकड़ने की फ़िक्र नहीं है. मुझे उन लम्हों की इज़्ज़त करने की ज़रूरत है, मुझे उन लम्हों की तौक़ीर करने की ज़रूरत है, मुझे उन लम्हों से वादा करने की ज़रूरत है कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए. जब आप बेनियाज हो जाएं और जब आपकी समझ में ये आने लगे कि आपको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि इतना कुछ तो बिन मांगे मिल रहा है, मांग के खुद को क्यों रुसवा करते हैं? मांग के खुद को क्यों रुसवा करते हैं? आप जो कह रही हैं कि आज का नौजवान मेरी बात समझ लेता है, ये मुझसे ये बच्चे खुद भी आके कहते हैं. उसकी एक वजह है, मैंने अपने आईने दिल को बड़ी एहतियात से बचा के रखा है, न उस पर कोई खराश आने पाए, न उस पर कोई दाग पड़ने चाहिए. गरज से दूर रह के जिंदा रह सकें. आप देखिए आपके यहाँ क्या होता है जब आम लोग आम तौर पर बात करते हैं, इल्ज़ाम तराशी, किरदार कुशी. आजकल की बेहतरीन सूरत हाल आपके मीडिया में ये है कि गिनती हो रही है कि किस किस की कितनी नाजायज़ औलादें हैं. बताइए इस गिनती से कौम को कितना फ़ायदा होगा? या IMF बहुत जल्दी कर्जे देने लगेगी? तवज्जो मनफी की तरफ. और एक बात जो मैं अक्सर कहती हूँ, आपसे भी कहूँगी, हम एक दूसरे से वो सवाल पूछते हैं जो खुदा हमसे पूछेगा. अल्हम्दुलिल्लाह हम परवरदिगार के काम को आसान करते चले जा रहे हैं. मैं किसी के सामने जवाबदेह नहीं हूं कि मेरा ईमान क्या है. मैं जिसके सामने जवाबदेह हूं सिर्फ वही मुझसे सवाल पूछ सकता है, कोई दूसरा नहीं.
آپ معاشرے کو خوف زدہ کر کے خاموش تو کروا سکتے ہیں، مگر آپ معاشرے کو خوف زدہ کر کے راستہ بدلنے پر مجبور نہیں کر سکتے، راستہ بدلنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ اور ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہر شخص ایک جبر کی زندگی گزارے۔ کیوں گزارے؟ لڑکیوں کے لیے کیا بات ہے اور لڑکوں کے لیے کیا بات ہے؟ ہم سمجھتے ہیں ہم نے لڑکوں کو بہت آزادی دے دی، آزادی نہیں دی، انہیں برباد کر دیا۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نے لڑکیوں کو آزادی نہیں دی، نہیں، انہیں آزادی دی غلامی کے نام پہ، کہ جتنے غلام ہوں اتنے ہی آزاد ہوں۔ دونوں لفظوں کے معنی بدل دیے ہم نے۔ انسان آزاد ہوتا ہے جب اپنی عزت کر سکتا ہے خود، انسان آزاد ہوتا ہے کہ جب وہ خود اپنی عزت کرتا ہے تو دوسرے کی عزت بھی کر سکتا ہے۔ جب اپنی ہی کوئی توقیر نہ ہو تو یہ کیسے سوال پیدا ہوگا کہ ہم دوسروں کی عزت کر سکیں؟